नमस्कार। आज मैं बात करूंगा ऑफिस में गॉसिप्स के ऊपर और लोग आपके बारे में गॉसिप्स के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं बिना आपसे एक बार भी पूछे। दे स्टार्ट बिलीविंग इट, दे स्टार्ट ट्रस्टिंग इट और सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपका इमेज डैमेज हो जाता है और कभी कभी तो जॉब का भी रिस्क हो जाता है। आज का ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो इस ऑफिस गॉसिप का शिकार रहे हैं या कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये उनके लिए भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। आज मैं बात करने वाला हूं लोग गॉसिप इतनी जल्दी क्यों मानते हैं, आपको तुरंत क्या करना चाहिए और अपनी रेपुटेशन कैसे प्रोटेक्ट करें। एंड तक देखें, अच्छा लगेगा, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि साइलेंस वीकनेस नहीं, स्ट्रेटेजी होती है। पॉइंट 1, लोग गॉसिप इतनी जल्दी क्यों बिलीव करते हैं। देखिए, वो ना डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन अवॉइड करते हैं, वो कॉन्फ्रंट्रेशन से डरते हैं, फैक्ट्स वेरीफाई करने के ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, जो सुना उसी पर विश्वास किया, उसी पर एक्ट अपॉन कर लिया या एक धारणा बना ली, जो एक बायस्ड है, जो सुना वही मान लिया। गॉसिप सच होने की वजह से नहीं, वीक लीडरशिप की वजह से फलती है। ये आपकी वर्थ का इशू नहीं, ये उनकी वेरिफिकेशन एबिलिटी का इशू है। अब दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी गलती, इमोशनल रिएक्शन। फॉल्स एक्यूजेशन पर सबसे पहले क्या करते हैं, पैनिक करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन इमोशनल रिएक्शन डिफेंसिव लगता है, र्यूमर्स को फ्यूअल करता है और ज्यादा बढ़ाता है, क्रेडिटेबिलिटी कम करता है। तो करना क्या चाहिए, स्टे काम। जो काम लोग होते हैं ना, वो कॉन्फिडेंट लगते हैं। जो इमोशनल या ओवर इमोशनल लोग हैं, वो ना गिल्टी लगना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो इनोसेंट भी हो, लेकिन वो गिल्टी लगना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट 3, करना क्या चाहिए। सबसे पहले ऑब्जर्व करें, लोगों के बिहेवियर में क्या चेंज आया उसको नोटिस करें। इंस्टेंट इमीडिएट कॉन्फ्रंट्रेशन ना करें, ऑब्जर्व करें, फैक्ट्स को कलेक्ट करें। वो फैक्ट चाहे वो ईमेल्स के थ्रू हों, वो फैक्ट्स चाहे मैसेजेस के थ्रू हों, वर्क रिकॉर्ड्स के थ्रू, टाइमलाइंस के थ्रू। देखिए, ये रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। इस सेंटेंस को प्लीज ध्यान दें, ये रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। प्रोफेशनल कॉन्फ्रंट्रेशन कैसे करें, ये इट्स अ मस्ट, ये जरूरी है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने ना आपकी कम्युनिकेशन में या एक्सपेक्टेशंस में कुछ एक शिफ्ट देखा है। अगर मेरे काम को लेकर, मेरे कॉन्डक्ट को लेकर कोई कंसर्न है तो प्लीज मेरे को बताइए, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। मैं इसके बारे में क्लैरिटी अप्रिशिएट करूंगा, मैं इसके बारे में क्लैरिटी रिक्वेस्ट करता हूं। क्लैरिटी ना एक फोर्स करती है दूसरे को उस गॉसिप को बताने के लिए। अकाउंटेबिलिटी आती है, ये अकाउंटेबिलिटी उनकी बन जाती है। एविडेंस डिमांड होता है कि जो उन्होंने सुनी सुनाई बात के ऊपर विश्वास किया, वो उसके एविडेंस को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर वो स्पेसिफिक्स नहीं मिलते, गॉसिप एक्सपोज हो जाएगा। So it's very important to seek clarification. अब रिटन कम्युनिकेशन ना आपका एक शील्ड बन सकता है, हर बार के लिए नहीं, लेकिन जब जरूरी हो तो रिटन कम्युनिकेशन भी जरूर करें। जब आपको लगता है कि सेंसिटिव बातें कुछ ऐसी हैं जो मैं ईमेल के ऊपर उसका क्लैरिफिकेशन लूं, मीटिंग्स समराइज करके भेजो, वर्बल एक्यूजेशंस अवॉइड करो। और एक चीज ध्यान रखे,
फैक्ट सरवाइव करते हैं और जो स्टोरीज होती हैं वो कोलैप्स करती हैं। सो बी विद फैक्ट्स। 6, लॉन्ग टर्म रेपुटेशन हमेशा एक ढाल होती है, एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है। कॉन्सिस्टेंटली यू शुड बी रिमेन एज अ प्रोफेशनल। आपके रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, आप रिस्पेक्टफुल रहो, आप रिटेलिएट मत करो। वो जो आपकी पास्ट एक क्रेडिटेबिलिटी है ना, वो एक आपकी शील्ड का काम करेगी। लोग पैटर्न्स पर ट्रस्ट करते हैं, र्यूमर्स पर नहीं। और जब आपके पैटर्न इतने स्ट्रांग होंगे तो वो गॉसिप के ऊपर, र्यूमर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्रेडिटेबिलिटी सर्कल बनाओ अपना, एक गॉसिप ग्रुप नहीं, क्रेडिबल लोग जो आपका काम जानते हैं। जब झूठ आता है ना तो वो साइलेंटली क्वेश्चन करते हैं कि यार ये इसके बारे में ऐसी धारणा बना रहा है, इसके बारे में ऐसा कह रहा है, सो ही इज अ गॉसिपर। ये फालतू की बात है। वो ऑटोमेटिकली आपके बारे में एक धारणा बना लेंगे। और अगर सिस्टम गॉसिप को रिवॉर्ड करता है फिर क्या करें? ये ना एक बड़ा क्रूअल हार्ड ट्रूथ है, इसको समझना भी जरूरी है। अगर झूठ रिवॉर्ड हो और सच इग्नोर हो, आप अपने आप को एक अनसेफ सिस्टम में महसूस करते हैं। अब ऐसे एनवायरनमेंट में क्या करें? जब हमारी इंटीग्रिटी एक थ्रेट बन जाए ना, जो मेंटल हेल्थ इशू बन जाए और साइलेंटली सफर करना शुरू कर दें, साइलेंटली प्रिपेयर फॉर योर एग्जिट। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए, इमोशनली नहीं। अगर आप इमोशनली करोगे तो आप गलत ही प्रूव होगे। इसको बहुत क्वाइटली करें, स्ट्रेटेजिकली करें। और इमोशनल हीलिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आइडेंटिटी एक्यूजेशन से अटैच मत करो। आपकी इंटीग्रिटी, आपकी डीड्स आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो उन एक्यूजेशंस को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो, इवन लेटर ऑन हावी मत होने दो। सबको एक्सप्लेन मत करो। यू कैन नॉट जस्टिफाई द वर्ल्ड। अपने ऊपर बिलीव करने के लिए बेग मत करो। किसी को विश्वास दिलाने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस मत दें। ट्रूथ को लाउड डिफेंस करने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी बोलती है। किसी मेंटोर या न्यूट्रल पर्सन, उससे आप बात करो। वो एक मेडिएटर का काम कर सकता है। जो एक अनप्रोसेस्ड इनजस्टिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बन जाता है ना, ये बहुत डैमेजिंग, हार्मफुल हो जाता है। और याद रखें, जो लोग बिना सुने जज करते हैं वो अथॉरिटेटिव नहीं, वो अनसेफ होते हैं। वो राइट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पावर का यूज नहीं करते। वो उन अफवाहों के ऊपर विश्वास करते हैं बजाय उनको फैक्ट जानने के। स्टे फैक्चुअल, स्टे डिग्निफाइड, स्टे प्रिपेयर्ड। आपका कैरेक्टर किसी भी र्यूमर से बड़ा है। रिमेंबर, यू नो योर वर्थ, यू नो द फैक्ट्स। ऐसी कुछ और लाइफ कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।